Welcome everybody. Today our topic is interest on drawing. Today we have to learn how to calculate interest. हमें इंटरेस्ट सीखना है कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी इंटरेस्ट, वेदर इट विल बी ऑन ड्राइंग्स पे हमें कैलकुलेट करना होगा बिजनेस को, या कैपिटल के ऊपर देना पड़ेगा, ठीक है, या तो लोन के ऊपर देना पड़ेगा। जो भी कैलकुलेशन इंटरेस्ट की करनी पड़ेगी, एक्चुअल में ये रियल लाइफ में भी काम आएगा ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। फाइन, तो इंटरेस्ट आज हम पता करेंगे। और इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास पहले पता होना चाहिए एक अमाउंट पता होना चाहिए। किसी भी इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए कोई अमाउंट होना चाहिए, कोई भी रेट होनी चाहिए, फाइन, और नंबर ऑफ मंथ्स पता होने चाहिए किसी भी इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, और टोटल नंबर ऑफ मंथ्स पता होने चाहिए। एक तो ये पता होना चाहिए कि भाई इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए कि कितना अमाउंट है, किस अमाउंट पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, रेट क्या रहेगी, परसेंटेज किस परसेंट के हिसाब से इस अमाउंट के ऊपर हम सूद को कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे, कितने महीनों के लिए कैलकुलेट करना है, और टोटल नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं। ठीक है, मतलब से फॉर एग्जाम्पल हम किसी से कर्जा लेते हैं या किसी को कर्जा देते हैं फलानी टाइम के लिए, 2 साल 3 साल के लिए, दैट मीन्स 24 मंथों के लिए, 36 मंथों के लिए, ठीक है, 36 मंथ्स, 24 मंथ्स, तो हो गए टोटल नंबर ऑफ मंथ्स। फिर एवरी मंथ हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, टाइम होता है, जितने जितने नंबर ऑफ मंथ्स को हमें कैलकुलेट करना होता है हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, दिस इज जस्ट अ वेरी सिंपल वे ऑफ कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट। अब कुछ इसमें सिचुएशंस होती है, भाई जितने टाइम से हम इस अमाउंट को यूज़ करेंगे उतने टाइम से ही इंटरेस्ट स्टार्ट होता है। ये बड़ी ब्यूटी है इंटरेस्ट की कि भाई इंटरेस्ट तभी से स्टार्ट होता है देना या लेना जब कोई अमाउंट हमारे पास विड्रॉ होगा या तो कहीं से डिपॉजिट होगा। ठीक है, इंटरेस्ट या तो देना होगा या तो इंटरेस्ट हमेशा लेना होगा। अब बिजनेस दोनों सूरतों में लेता भी है देता भी है। देता तो कैपिटल के ऊपर है और लेता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर है। आज हम कंप्लीट फोकस करेंगे ड्राइंग्स के ऊपर क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम कैलकुलेशन सीखे इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने पता किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कैलकुलेट करना होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन पता करना होता है, या हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में पता करना होता है, सैलरी, बोनस, कमीशन, जो भी कैलकुलेशंस करनी है आज के बाद हम उन कैलकुलेशंस को बेसिकली सीखेंगे। तो ये हमारा काम रहेगा, ठीक। और जो मैं आपको पहले कोई भी मतलब इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए एक नॉर्मल तरीका है, नॉर्मल मेथड है जो हम इसको यूज़ करेंगे, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड भी, ठीक है, जो एक कॉमन तरीके से हमें मतलब पता करता है कि मतलब कैसे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना होता है। देयर आर अदर मेथड्स आल्सो विच आर यूज्ड व्हेन दे फुलफिल द कंडीशन। जब कंडीशंस फुलफिल होती है तो हमारे पास कुछ शॉर्टकट मेथड्स भी होते हैं, तो लेकिन उनके लिए कंडीशंस होती है। नॉर्मली अगर हम देखेंगे देयर इज अ नॉर्मल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट, वो हम चेक करेंगे। देखिए, इंटरेस्ट में कैलकुलेट करने में पहले हमें पता होनी चाहिए, एक तो डेट की पता होनी चाहिए, फाइन, डेट की पता होनी चाहिए, प्लस अमाउंट पता होना चाहिए, किस डेट पे कितना अमाउंट विड्रॉ हो गया, व्हाटएवर जो भी मैं ऐसे कहता हूँ। और हमें पता होना चाहिए जितना अमाउंट हमें देना है, लिया है, जिस पे भी इंटरेस्ट लेना है या देना है, कितने टाइम तक देना है, पीरियड ऑफ इंटरेस्ट कितने महीने, ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये 3 चीज़ें तो हमें पहले ही पता होनी चाहिए। चलो मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ। से फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2020, ठीक है, 1 जनवरी 2020 किसी बंदे ने 1000 रुपये विड्रॉ किया या डिपॉजिट किया, और इस पे मैं यहाँ पे एक कॉमन मेंशन रखता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट में रखता हूँ 10% है, ठीक, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम, फाइन। तो इस 1000 रुपये को अब 1 साल के लिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि अकाउंटिंग स्टार्ट होती है 12 मंथ्स के लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे कैलेंडर ईयर स्टार्ट किया 2020 टू 31st 12/2020, ये हमारा कैलेंडर ईयर है। अब ये असेसमेंट ईयर है, कैलेंडर ईयर है। अगर हमें इस अमाउंट को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है इस डेट से इस डेट तक, ठीक है, 12 महीनों तक, इसका मतलब इस 1000 को हमें 12 महीनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इस पर कितना का इंटरेस्ट लगेगा, 12 मंथ्स के लिए इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। और हर मंथ हम इसका इंटरेस्ट चेक करेंगे। मतलब हर मंथ कहने का मेरा मतलब ये है, अगर 1000 रुपये है इंटू 10 डिवाइड बाई 100 अमाउंट सीधे नंबर ऑफ मंथ्स, चलो जनवरी के लिए हम इसको मतलब कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट टोटल नंबर ऑफ मंथ्स 1 है,
तो यहाँ पे हमारे पास एक कोई फिगर आ जाएगी, ठीक है, और वो हमारे इस महीने का इंटरेस्ट होगा। अब यही खाली इस 1000 को जनवरी महीने को खाली इंटरेस्ट नहीं लगेगा, बल्कि फरवरी के महीने को भी हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम अगेन 1000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100 करेंगे, इंटू 2 डिवाइड बाई 12, और हमें मतलब आगे हम चलते जाएंगे, ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो अगर हमें इस 1000 को इंटरेस्ट कैलकुलेट करा फॉर 12 मंथ्स, इट्स ईजी। हम ऐसे करेंगे एक एक करके, हमारे पास कंसिस्टेंटली हमारे पास एक फिगर आएगी, टोटल हम बता सकते हैं कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ। लेकिन सपोज मैं इस सिचुएशन को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करता हूं। मान के चलते ये कोई बंदा था जिसने डिपॉजिट किया या विड्रॉ, चलो अभी विड्रॉ की बात करते हैं, ड्रॉइंग्स की बात करते हैं। तो उसने 1000 रुपए विड्रॉ किया, जनवरी 1 को उसने 1000 रुपए विड्रॉ किया। चलो मैं कहता हूं Feb 2020 को भी उसने 1000 रुपए फिर से विड्रॉ किया। अब मुझे कोई बता सकता है इस 1000 को 12 महीने के लिए हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, लेकिन इस 1000 को हमें 12 महीने के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि 1 फरवरी से ये विड्रॉ हुआ है और यहां से हमें कैलकुलेट करना है आपको 31 दिसंबर 2020 तक हमें इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। इसका मतलब इस पे 12 महीने नहीं आएंगे, इस पे 11 महीने आएंगे। अब मैं आपको बताता हूं, अब अगर ये 11 महीने ये वाला 1000 है, हम इसकी भी कैलकुलेशन अलग से स्टार्ट करेंगे करना। फाइन, हम इसकी कैलकुलेशन यहाँ से करेंगे 1000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, और इधर यहाँ पे पता ही है टोटल नंबर ऑफ मंथ 12 है, यहाँ पे हमें आएगा क्या, हमें कितने महीनों का इसका लगाना है, 1 महीना, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मंथ्स इसके आएंगे 11। तो इस तरह ये चलता जाएगा। फाइन, तो इसका मतलब इसको भी 11 बार हमें कैलकुलेट करना है। इट्स अ बिट लेंथी। हम यहाँ पे इसकी लेंथ को खत्म करने के लिए हम यहाँ पे एक चीज करते हैं, मैथ बाबा जो हमने बचपन में सीखा था 6th क्लास में, वी क्रिएटेड प्रोडक्ट, हम इसका प्रोडक्ट बनाते हैं। फाइन, हम इसका प्रोडक्ट बनाएंगे और उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन क्या ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे, व्हाटएवर जो भी इंटरेस्ट होगा उसी अमाउंट पे ऊपर हम इसके हम क्या करेंगे, हम इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। वो हमारा ईजिएस्ट भी होता है। मैं चलो और इसको कॉम्प्लिकेटेड करता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल, अब पार्टनरशिप बिजनेस होता है, इसमें पार्टनर्स की एक बड़ी ब्यूटी होती है। कोई पार्टनर बोलता है कि मैं हर बिगनिंग में पैसे विड्रॉ किया करूंगा अपने लिए, अगर अपना खर्चा चाहिए, पर्सनल यूज के लिए चाहिए। कोई पार्टनर कहता है कि महीने के एंड पे मैं कैलकुलेट करूंगा, मतलब विड्रॉ करूंगा। कोई पार्टनर कहता है कि मैं मिडिल ऑफ द मंथ किया करूंगा। तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देयर आर पर्टिकुलर 3 डेट्स, मिडिल, बिगिनिंग जिसको हम कहते हैं, मिडिल कहते हैं, या तो एंड। 3 तरीकों से हम विड्रॉ कर सकते हैं पैसों को 3 डेट्स पे। चलो मैं एक सिचुएशन बनाता हूँ। एक बंदा है, 1000 उसने 1 जनवरी को भी निकाला, 1000 उसने 1 फरवरी को निकाला, 1000 उसने 1 मार्च को भी निकाला। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस 1000 को हमें खाली 10 महीनों के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। मैं कहता हूँ ये बंदा हर साल हर महीने 1000 रुपये कैलकुलेट करता है। फाइन, और मैं साथ साथ इसके यहाँ पे चलूंगा, मुझे जितना अमाउंट ये निकालेगा उस अमाउंट को कितने महीनों के लिए मुझे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। अगर ये 1 मई को करता है तो मुझे 8 महीने आते हैं। अगर ये जून आ गया, जून 1 को भी निकालता है 7 मंथ्स। फाइन, जून के बाद जुलाई 1 को भी निकालता है 20,000। ये निकालता जा रहा है, ठीक है, पैसे निकाल रहा है और बिजनेस इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करता रहेगा। मैं 1000 रुपीज़ और कैलकुलेट करते 1000 5 मंथ्स 19 पे मैं इसको 220 फिर से 1000 निकाल रहा है और ये हर महीने 1 को 1000 रुपए निकाल रहा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैं देख रहा हूँ इस 1000 पे कितने अमाउंट पे कितने महीनों के लिए इंटरेस्ट लगेगा, ठीक। मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, मैं मानते के चलता हूँ पूरे साल इसने हर महीने के बिगिनिंग में 1,000 रुपए निकाला। और मैं यहाँ पे कुछ दिखा रहा हूँ कैसे हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते, किसी भी इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं दुनिया के। और यहाँ पे आपको पता चलेगा इस वाले 1000 पे खाली 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, इस वाले 1000 पे 2 महीनों का इंटरेस्ट, इस वाले 1000 पे 3 महीने। अब अगर मैं ऐसी कैलकुलेशन करते जाऊंगा तो इट इज अ बिट लेंथी है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। फाइन, अब मैं क्या करता हूँ, मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ इनका 12,000, 11,000, 10,000, 9,000, फाइन, 8,000, 7,000, 6,000, 5,000, 4, 3, 2 एंड 1,000। ये बन गया जी इनका प्रोडक्ट। फाइन, अब मुझे क्या करना है, मुझे इन्हीं 12,000 अगर मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, मैं इसी 12,000 के ऊपर इंटू 10 डिवाइड बाई 100 करूंगा, इंटू
12,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100 करूँगा और यहाँ पे जाएगा इसका 1/12। फाइन, तो मैं ऐसे कैलकुलेट करूँगा मैं, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट बनाया, अब मुझे खाली 1/12 कंसिस्टेंटली करना है। लेकिन मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। वाई टू गो इतना लेंथी, फिर उसके बाद कोई अमाउंट आ जाएगा टोटल यहाँ पे, वाई टू गो इतना लेंथी, मैं इस प्रोडक्ट का टोटल कर देता हूँ, ये आएगा मेरे पास 78,000। और अगर मैं मंथ देखूंगा, ये आएंगे यहाँ पे 78 मंथ। चलो इसके साथ हमें काम नहीं, तो यहाँ पे अगर प्रोडक्ट मैंने किया, उसका टोटल मैंने किया 78,000, इसका मतलब अब मुझे इतना लेंथी जाने की जरूरत नहीं है, मुझे 78,000 को इंटू 10 डिवाइड बाई 100 करना है, इंटू 1 डिवाइड बाई 12 और आई विल गेट द आंसर। ये मेरा यहाँ पे आंसर निकलेगा। फाइन, तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द इंटरेस्ट। अब जो यहाँ पे फॉर्मूला थी, मुझे लगता है इस फॉर्मूला में थोड़ी सी चेंज आ गई, मैं और लिख सकता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट इंटू रेट डिवाइड बाई 100 इंटू, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये खाली है, इट्स 0 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मंथ्स हमारे पास आए थे 12। अब ये तो खाली स्पेस जचेगी नहीं, यहाँ पे मैं मान रखता हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे इस फॉर्मूला को मैंने कैसे यहाँ पे चेंज किया। अभी आप देखेंगे, पहले जब हम ऐसे कर रहे थे इट वाज बिट लेंथी, फिर हमने इसको थोड़ा शॉर्ट किया, हमने क्रिएट किया प्रोडक्ट, हमने अमाउंट और इस पीरियड को मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया। ठीक है, मैंने इस अमाउंट और नंबर ऑफ मंथ्स को क्रिएट कर दिया इनटू प्रोडक्ट। ये रहा इसका प्रोडक्ट, रेट अपनी 100 अपना ही, ठीक है, और यहाँ पे ये खाली था और 12 मंथ्स अपनी थे टोटल नंबर ऑफ मंथ, इसीलिए ये खाली जचेगा नहीं, स्टिल वी विल क्रिएट अ 1। किसी को चीज़ को भी 1 के साथ इंटू करेंगे तो वही फिगर आ जाएगी। मैं और इसको कहता हूँ, मैं इसको और एक फॉर्मूला बनाता हूँ, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट डिवाइड बाई 100 इंटू 1 डिवाइड बाई 12 और मेरे पास आ जाएगा आंसर। आप देखिए मैंने वही किया, 78,000 इस टोटल प्रोडक्ट का बन गया, फाइन इंटू 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 1 डिवाइड बाई 12। अब देखिए कितना शॉर्ट हो गया, कितना शॉर्ट हो गया, कितना इजी है ये। ठीक है, जस्ट सिचुएशन ये थी, एक बंदा जो था एक बिजनेस के अंदर कोई पार्टनर था, वो ड्राइंग्स कर रहा था, हर महीने के बिगनिंग के ऊपर 1000 रुपये निकाल रहा था और उसका इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना था पूरे साल का। तो हमने कैसे किया, हमने एक प्रोडक्ट क्रिएट किया, उसी प्रोडक्ट के ऊपर हमने टोटल प्रोडक्ट क्रिएट किया और उसी के ऊपर हमने इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, तो दिस इज हाउ, दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। इस मेथड को हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड और ये किसी भी इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने में काम आएगा। देखिए हम यहाँ पे यूजुअली फाइनेंस की चीज़ें लेते हैं, फिर हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना पड़ता है। ठीक है, जब हम कोई कोई लोन या कोई फाइनेंस पे कोई चीज़ लेते हैं, मतलब हम कोई पैसा लेते हैं, उधार पे लेते हैं कोई चीज़, उसके लिए कोई और बंदा पे करता है और वो हमें बोलता है कि मैं भाई इंटरेस्ट दूंगा, आप मुझे ऐसे किस्तों में पैसे दीजिए। हम बैंक से फाइनेंस करवाते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कितने टर्म, हम 3 साल की टर्म रख सकते हैं, 5 साल की टर्म, 7 साल की, 10 साल की, 3 साल हो गए 36 मंथ्स के लिए, तो 36 मंथ्स के लिए हमें एक प्रिंसिपल अमाउंट क्रिएट, मतलब हमें देना ही होता है किस्ता किस्ता, साथ साथ हम उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देते हैं। वो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है ऐसे। फाइन, तो एक प्रोडक्ट मेथड है, सिंपली ये सबके लिए लागू है। और एक मेथड है इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए जिसको हम कहते हैं शॉर्टकट मेथड। फाइन, जिसको हम कह सकते हैं शॉर्टकट मेथड। लेकिन ये जो शॉर्टकट मेथड है, इट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नीड टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, और इस शॉर्टकट मेथड को हम कहते हैं कंडीशनल मेथड भी। क्यों, ये कंडीशंस के बेसिस पे काम करता है। फाइन, इसमें ये कंडीशन होती है शॉर्टकट मेथड में कि भाई एक तो पीरियड सेम रहना चाहिए, पीरियड ऑफ इंटरवल सेम रहना चाहिए, फाइन, और अमाउंट भी सेम रहना चाहिए, पीरियड भी सेम रहना चाहिए, पीरियड ऑफ इंटरवल भी सेम रहना चाहिए, अमाउंट भी सेम रहना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, पीरियड ऑफ इंटरवल और पीरियड भी सेम रहना चाहिए, विड्रॉवल पीरियड भी सेम रहना चाहिए। ठीक है, और अमाउंट भी सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि ये सिचुएशन थी, इसमें एक तो 1000 रुपीज से कंसिस्टेंटली विड्रॉ कर रहा था, उसके बगैर आप देखिए 1000 के बगैर इसने यहाँ पे 1500 किया, 2000 किया, 3000 नहीं, इसने हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ किया। अमाउंट शुड बी सेम। इसका मतलब ये वाली सिचुएशन इस कंडीशन को फुलफिल करती है। और पीरियड ऑफ इंटरवल हर महीने के बाद, हर महीने के फर्स्ट पे 30 डेज, 1 मंथ बीच में गैप रह रही थी, तो इसका मतलब पीरियड ऑफ इंटरवल भी सेम है। इस वाली सिचुएशन पे शॉर्टकट मेथड बड़ी आसानी के साथ यूज हो सकता है।
तीन मैं पहले ही बताता हूँ, तीन डेट्स होते हैं निकालने के पैसे। एक होता है बिगनिंग, या तो मिडल, या तो एंड। इन 3 डेट्स पे निकाल सकते हैं। या तो ये भी हो सकता है डिफरेंट डेट्स कैन बी दियर, ठीक है। मैं मतलब आज जनवरी में मैंने 1000 निकाला, फिर मैंने मार्च में 1000 निकाला, फिर मैंने जून में 1000 निकाला, या कोई डिफरेंट अमाउंट निकाला, उस टाइम ये वाला मेथड यूज नहीं हो सकता है। फाइन, उस टाइम यही मेथड यूज हो सकता है, प्रोडक्ट मेथड। क्योंकि मैंने कहा इंटरेस्ट तभी से कैलकुलेट हो सकता है जहां से हमने अमाउंट मतलब रिसीव किया होगा, या अमाउंट हमने डिपॉजिट किया होगा, दिया होगा या लिया होगा। तो दोनों सूरत में देना भी होता है इंटरेस्ट, लेना भी होता है इंटरेस्ट, लेकिन प्रोसेस रहेगी सेम, ठीक। तो उसके हिसाब से ये प्रोडक्ट मेथड इज बेस्ट मेथड। ये हर किसी सिचुएशन के लिए यूज होता है, लेकिन शॉर्टकट मेथड इज मेड फॉर द ड्राइंग्स। इसमें कंडीशंस होती है, ये 2 कंडीशंस अगर फुलफिल होगी तो शॉर्टकट मेथड यूज होगा। सपोज मैं यही एग्जांपल लेता हूं कि एक बंदा है, जो भी ये बंदा है, से फॉर एग्जांपल एक्स वाज देयर, एक पर्सन था एक्स, या कोई भी नाम दीजिए, वो हर महीने बिजनेस से 1000 रुपीज निकाल रहा था और बिजनेस उसको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने जा रहा था, ठीक है। यही सिचुएशन को मैं शॉर्टकट मेथड में दिखाऊंगा क्योंकि ये फुलफिल कर रहा है। मैं कहूंगा आपसे पहला काम, भाई अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कितना था। The amount of drawings were 1000 per month. मैं बता रहा हूं टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कितना था। You will say 1000 into 12, that is 12,000 rupees was टोटल अमाउंट, और पूरे साल इसने 12,000 रुपए निकाले, ठीक है। अब मैं कहता हूं इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, जो हमने रेट रखी है, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% on 12,000 for the months as follows. फाइन, तो यहां पे मैं लिखता हूं 12,000 पे 10% हमें देना है इनटू, फाइन, नंबर ऑफ मंथ्स हो गए 12, और यहां पे सर आपने क्या खा लिया, यहां पे हम ढूंढते एवी, एवरेज पीरियड ऑफ मंथ, एवरेज पीरियड ऑफ मंथ। सो व्हाट डज इट मीन एवरेज पीरियड ऑफ मंथ। एवरेज पीरियड ऑफ मंथ हो गया भाई न ऊपर न नीचे, बीच का एक एवरेज निकालना। और आपको पता है एवरेज हम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। फाइन, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होती है, उससे हम एक मीन निकालते हैं, मोड निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, बीच वाली फिगर निकालते हैं। 12 1 इसका बीच 6.5 जो भी होगा व्हाटएवर, वो भी पता चलेगा। एवरेज पीरियड ऑफ मंथ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विथड्रॉल। फाइन, कितना टाइम बचा पहला किस्त निकालने के बाद। जब इसने 1000 रुपए निकाले तो रह गए कितने, 12 महीने। फाइन, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विथड्रॉल। फाइन, ये हो गया दूसरा, डिवाइड में हम इसको 2 करते हैं, मतलब लास्ट वाला किस्त इसने 1 दिसंबर को निकाला है 1000, और उसके बाद कितने महीने बचते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, 1 महीना। फाइन, तो यहां पे आएगा पहले 12 प्लस आएगा 1 डिवाइड बाय 2, दैट मींस 13 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6.5, और वी कैन राइट डाउन 6/2 मंथ्स। फाइन, इसका मतलब एवरेज पीरियड जो महीनों की है इस वाली सिचुएशन में दैट इज 6.5 यहां 6.5। फाइन, ये रही इसकी एवरेज पीरियड ऑफ मंथ। इसका मतलब यहां पे हमें एवरेज पीरियड ऑफ मंथ के बाद यहां पे वी कैन राइट डाउन 6.5, और हमारा आंसर आ जाएगा सेम आंसर जो हमने यहां पे कैलकुलेट किया था 78,000 के ऊपर इंटू 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 1 डिवाइड बाय 12। इसकी वजह से जो आंसर निकला था व्हाटएवर जो आंसर था 750 आंसर था, 720 आंसर था। आई डोंट हैव अ कैलकुलेटर ओवर हियर राइट नाउ, तो इसके लिए अब आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। तो बट दिस इज द, यहाँ पे आपका आंसर निकलेगा और वो भी सेम आंसर निकलेगा। फाइन, तो दिस इज हाउ वी डू द शॉर्टकट मेथड, बट शॉर्टकट मेथड इज अ कंडीशन मेथड, कंडीशनल मेथड, कंडीशनल पे ये काम करता है। दिस इज जस्ट सिंपल वे ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब हमारे बुक पे जुनैद चावला की बुक है, उस पे हमारे क्वेश्चंस है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे हम करते हैं। तो उसमें पहले जो क्वेश्चंस है, पहले 6 क्वेश्चंस जो है वो बिगिनिंग है, मिडिल है और एंड है। फिर क्वार्टर बिगिनिंग होती है, कभी मिडिल ऑफ द क्वार्टर हो सकता है, या तो मिडिल ऑफ द या तो एंड ऑफ द क्वार्टर हो सकता है। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल मैं यही क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ ये बंदा अब 1000 रुपीज निकाल रहा था लेकिन हर महीने के एंड पे, फाइन,
हर महीने के एंड पे का मतलब हो गया 30, चलो हम लिखते हैं हर महीने के एंड पे 30 जनवरी को या 31 जनवरी को निकाल रहा था, 30 रखते हैं, ठीक है। सर महीने के एंड पे निकाल रहा था, यहाँ पे 28 को निकाला, यहाँ पे भी 31, चलो 31 यहाँ पे रखेंगे, फाइन। तो यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 31, ठीक, यहाँ पे 31, तो ऐसे ही चलता जाएगा, फाइन। ये हर महीने के एंड पे पैसे निकाल रहा है, ठीक। अगर हर महीने के एंड पे निकाल रहा है, इट मीन सिचुएशन इज एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ। इफ मिस्टर एक्स इज विदड्रॉइंग 1000 रुपीज पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, और ईयर इज एंडेड एट 31/12/2020। बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है जब भी हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है, वेदर इट्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमें कट ऑफ डेट बड़ा इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कट ऑफ डेट पता होना चाहिए। कट ऑफ डेट हो गया भाई कहाँ तक के, कहाँ पे एंड हो रहा है, जहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है भाई इंटरेस्ट कहाँ, किस टाइम, एंड पॉइंट क्या है इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का, साल का एंड पॉइंट ये है, तो ये बन गया हमारा कट ऑफ डेट। तो इसका मतलब जब भी कोई अमाउंट निकलेगा हमें यहाँ तक कैलकुलेशन करनी है उसकी, मंथ्स की या जो भी होगा, तो यहाँ तक इस डेट पे, कट ऑफ डेट तक हमें, एंड डेट पे हमें, एंड के डेट तक हमें करना है कैलकुलेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग। तो कट ऑफ डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो अगर मैं यही सिचुएशन यहाँ पे भी रखूंगा, या यही सिचुएशन 1000 यहाँ पे आएगा 11 मंथ्स, यहाँ पे आएगा 10 मंथ्स, यहाँ पे आएगा 9 मंथ्स, यहाँ पे आएगा 8 मंथ्स, 7 6 5 4 3 2 1 एंड 0, और यहाँ से ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इट विल बिकम 11,000, ये बन जाएगा 10,000, 9,000, 8,000, 7,000, 6,000, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, 1,000 एंड यहाँ पे आएगा 0। और अगर हम इसका टोटल करेंगे 10, 10, 20, 21, 30, 38, 45, 51, 56, 60, 63, 65, 66,000 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे फिगर चेंज हो जाएगी 66,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम, फाइन, और हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगर हमें एवरेज पीरियड ऑफ मंथ को निकालना है इसी सिचुएशन में, मैं पहले बोलूंगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स 1000, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स 1000 इंटू 12 टाइम्स ये विड्रॉन, फाइन, 12,000, और इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% ऑन 12,000 फॉर द मंथ्स एज फॉलोज, सब कुछ यही रहेगा। यहाँ पे एवरेज पीरियड ऑफ मंथ चेंज हो जाएगा। एवरेज पीरियड ऑफ मंथ, फर्स्ट विड्रॉल टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, दैट इज 11 मंथ्स। मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा 30 जनवरी को अगर निकाला, उसके बाद बच गया फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फाइन। तो यहाँ पे आएगा 11 प्लस लास्ट टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल, दैट इज 0 मंथ्स। तो यहाँ पे आएगा 0 मंथ्स और डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे रहेगा 11 एंड यहाँ पे आ जाएगा 5.5। तो 5.5 का मतलब हो गया 5.5, और हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही हो सकता है मिडल ऑफ द मंथ, फाइन, ऐसे ही हो सकता है क्वार्टर, अगर क्वार्टर की बात आई तो 3-3 महीने का पैक हो जाएगा, ठीक। तो अब हमें यहाँ पे हमें क्वेश्चंस हम राइट डाउन कर सकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपके होंगे, जितनी भी क्वेरीज आपकी होंगी, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका एंड ऑफ द मंथ आएगा तो आप शॉर्टकट मेथड देखेंगे, पहले आप देखा करेंगे कि भाई अमाउंट अगर सेम है, ये वही 1000 रुपये निकालो, जुनेजे चावला में 1200 होता है, ठीक है, उन क्वेश्चन में। अगर आप क्वार्टर की बात आ गई, क्वार्टर आ गया पैक ऑफ 3, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फाइन। तो 3 मंथ्स। अगर अब बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर होगा तो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, 4 क्वार्टर्स है, तो बिगिनिंग हो गया जैन 1st, मार्च 1st, जून 1st, ऐसे अक्टूबर 1st, तो हमें उसके हिसाब से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको रब करता हूँ, आई मेक एन एग्जाम्पल। से फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ, मिस्टर एक्स विथड्रॉज 1000 रुपीज पर 1000 रुपीज, ऐसे 1000 रुपीज एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर,
calculate interest on drawings if rate of interest is 10% and year is ended 31st December 2020। ये मैंने बना दिया। तो मिस्टर एक्स विड्रॉ कर रहे हैं 1000 रुपीज एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर हो गया, तो मैं पहले लिखता हूँ बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, फिर आपको समझ आएगा बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। फाइन, कैलकुलेट हमें करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और साल एंड हो रहा है 2020 को। फाइन, तो बड़ा ही आसान है ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला टॉपिक यहाँ पे। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड। पहली बात, इसमें 1000 रुपीज एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, इसका मतलब हो गया क्वार्टर मतलब जैन फेब मार्च, ये हो गया पहला क्वार्टर। अप्रैल मई जून, ये हो गया तीसरा क्वार्टर। जुलाई अगस्त सितंबर, ये हो गया तीसरा क्वार्टर। अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, ये हो गया चौथा क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इसका मतलब जैन फर्स्ट को इसने 1000 निकाला, अप्रैल फर्स्ट को इसने 1000 निकाला, जुलाई फर्स्ट को इसने 1000 निकाला एंड अक्टूबर फर्स्ट इसने 1000 निकाला। अब वी कैन गो विद द हम ये मेथड भी यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं। 4 बार इसने अमाउंट विड्रॉ किया है, यहां से हम देखेंगे इंटरेस्ट। इस 1000 को 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, इस 1000 को 9 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, इस 1000 को 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा एंड इस 1000 को 3 महीनों का इंटरेस्ट लगेगा। अब इट डिपेंड्स अपॉन यू, हम इसमें भी शॉर्टकट मेथड कर सकते हैं। क्यों? पीरियड ऑफ इंटरवल सेम, 3 महीनों के बाद निकाला और अमाउंट भी सेम 1000 निकाला। फाइन, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, आप कहेंगे 1000 रुपीज पर क्वार्टर। फाइन, इसका मतलब टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स अगर मैं आपको बता दूं तो आप बताएंगे 1000 इंटू 4 दैट इज 4000 और यहाँ पे इस अमाउंट को हम 4000 में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे रख करके और ये भी 4000 और यही सेम रहेगा और यहाँ पे निकालना पड़ेगा एवरेज पीरियड ऑफ मंथ। और एवरेज पीरियड ऑफ मंथ निकालने के लिए अगर ये क्वार्टर सिस्टम है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ, फर्स्ट विड्रॉ उसने जैन फर्स्ट किया, कितना टाइम बचा, जैन भी बचा, फेब मार्च अप्रैल में 12 मंथ्स और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉ दैट इज अक्टूबर फर्स्ट और उसके बाद कितना बचता है टाइम, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, पूरे 3 महीने दैट इज 3 एंड यहाँ पे आएगा 15 डिवाइडेड बाय 2 इट इज 7.5 और 7/2 एवरेज पीरियड ऑफ मंथ। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7.5 और हमारा आंसर आ जाएगा। अदरवाइज वी कैन गो विद द प्रोडक्ट मेथड भी हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये बिगिनिंग नहीं होगा, ये यहाँ पे एंड भी हो सकता है, ये यहाँ पे मिडिल भी हो सकता है। मिडिल में हमेशा 6/12 आ जाता है यहाँ पे एवरेज पीरियड ऑफ मंथ। ठीक है, तो मिडिल भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, मिस्टर एक्स विड्रॉ, ऐसे लिखता हूं मैं 10,000 विड्रॉ 10,000 ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल को 10,000 रुपए उसने निकाले और कहता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एंड ईयर इज एंड ऑन 31 दिसंबर 2020। आई कैन राइट डाउन यहाँ पे मार्च में असेसमेंट ईयर भी कर सकता हूँ, एक ही बात है। मतलब इस बार 10,000 रुपीज बंदे ने विथड्रॉ किए और कोई ये इंफॉर्मेशन नहीं है महीने बिगिनिंग चल रहा था, मिडिल चल रहा था, एंड चल रहा था, क्वार्टर चल रहा था, कुछ भी, पूरे साल को 10,000 निकाले। जब डेट के नहीं होगा और हमें एवरेज पीरियड ऑफ मंथ कैलकुलेट करना होगा, इट्स क्वाइट कॉमन, एवरेज पीरियड ऑफ मंथ कैलकुलेट होगा, टोटल नंबर ऑफ मंथ्स होते हैं 12 और 12 की एवरेज कितनी लिख लेगी 6, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिख सकते हैं। क्या करेंगे उस टाइम, एक तो यही यहाँ पे अमाउंट हम डाल देंगे 10,000 फाइन और यहाँ पे डाल देंगे 6 क्योंकि एवरेज पीरियड ऑफ मंथ होता है 12 का 6। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जब डेट्स आर नॉट गिवन तो हम उस टाइम एवरेज पीरियड ऑफ मंथ लेते हैं 6/12। दैट्स हाउ इजी इट इज। फाइन, अच्छा, और कुछ खास सिचुएशंस है नहीं और ये सिचुएशन हो सकती है अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स विल बी विथड्रॉन ऑन डिफरेंट डेट्स। से फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ वेयर वी विल एंड आवर टॉपिक और इसके साथ थोड़ा सा ब्रश सबका हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है,
और भी इस पर कुछ वीडियोस हम क्रिएट करेंगे, मैं और क्वेश्चंस इसके ऊपर डिस्कस करूंगा 1 बाय 1। जुनेजा चावला जो जेके बोस ने रिकमेंड की है बुक, उसके सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर मैं डिफरेंट डेट्स की बात करूंगा उसमें हमें शॉर्टकट मेथड हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। सी फॉर एग्जाम्पल कोई मिस्टर वाई है, he withdraws as follows, फाइन। उसने जैन 1 को 2000 विड्रॉ किया और मार्च 30 को 5000 विड्रॉ किया, जुलाई 30 को 5000 फिर से विड्रॉ किया, अक्टूबर 1 को 6000 विथड्रॉ किया, फाइन। तो ये 4 सिचुएशन ये साल में उसने निकाला है, 4 डेट्स पे 4 डिफरेंट अमाउंट। इसके ऊपर हमेशा व्हाट वी विल डू, वी कैन नॉट गो विद द शॉर्टकट मेथड। रीजन पीरियड ऑफ इंटरवल इज नॉट सेम एंड द अमाउंट इज ऑल्सो नॉट सेम, सो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है। हम इसके लिए प्रोडक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। यही प्रोडक्ट मेथड जो हमने ऑलरेडी यूज किया है। तो कैसे हम करेंगे इस प्रोडक्ट मेथड को यूज? सिंपल, इसमें छोटा सा चार्ट बनाएंगे हम। एक तो हमें डेट पता होना चाहिए, फाइन, और हमें पता होना चाहिए अमाउंट पता होना चाहिए, और पीरियड ऑफ इंटरेस्ट कितने महीनों के लिए हमें पीरियड ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा इसका प्रोडक्ट, फाइन। डेट इसमें जैन 1 है एंड मैं कहता हूँ ईयर इज एंडेड 31 December 2020, फाइन। इट कैन बी 31 मार्च 2020 भी हो सकता है, चलो वो भी कर सकते हैं, एक ही बात है। जैन 1 को इसने निकाला है 2020 को, अमाउंट 2000। कितना पीरियड ऑफ मंथ रहेगा इसका? 12 मंथ्स। 12 मंथ्स यहाँ पे आएंगे और ये जाएगा 24,000। उसके बाद मार्च 30 को उसने निकाले 5000, यहाँ से बचेंगे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 मंथ्स, तो 5000 9 मंथ्स के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, 9 5 45,000 यहाँ पे, ओके। उसके बाद जुलाई 30, जुलाई से कितना बढ़ा? अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 मंथ्स, 5000 5 मंथ्स इस पे इंटरेस्ट लगेगा, दैट मीन्स 25,000, फाइन। इसके बाद अक्टूबर 1 को इसने विड्रॉ किया 6000। एक तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने जाएंगे, 3 मंथ्स, दैट इज 18,000 इसका प्रोडक्ट। और टोटल ऑफ प्रोडक्ट इसका कितना बनेगा? 40 20 हो गया, 60 64 69 69 89 94,000 94,006 1,12,000 इसका टोटल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अगर हम इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे, बड़ा ही आसान तरीका। 1,12,000 पे यही रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 रखते हैं, 100 into 1 divided by 12 and we will get the answer। इसका मतलब अगर डिफरेंट डेट्स पे डिफरेंट अमाउंट्स, डिफरेंट डेट्स पे डिफरेंट अमाउंट्स, तो हमें उस टाइम प्रोडक्ट मेथड यूज़ करना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसकी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अंडर प्रोडक्ट मेथड, और वी कैन से इट्स ऑल्सो कॉल्ड ऑल्टरनेटिव मेथड भी इसको कहते हैं। इस प्रोडक्ट मेथड में थोड़ी कैलकुलेशन लंबी होती है, जो छोटी होती है, लेकिन शॉर्टकट मेथड में कैलकुलेशन इज बिट लेंथी, फाइन। So this is how we calculate the interest on drawing. I hope this video will definitely help the students in understanding how we calculate the interest on drawing. Although मैंने उतना डीप पढ़ाया नहीं यहाँ पे, उतना डीप दिखाया नहीं, बट ये वाला क्वेश्चन जो ऐसा होता है, ये जुनेजा चावला में भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का लास्ट वाला क्वेश्चन है, आप उसको कर सकते हो, ठीक है। उसमें लास्ट का मार्च 31 वो निकालते हो तो असेसमेंट ईयर है, उसमें 0 मंथ्स रहेंगे, उसमें 90,000 टोटल प्रोडक्ट आता है, फाइन। 750 उसका आंसर होगा। या तो बिगिनिंग ऑफ मंथ होगा, मिडिल ऑफ मंथ होगा, फिर से कह रहा हूँ, और एंड ऑफ मंथ होगा, या तो बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर होगा, मिडिल ऑफ क्वार्टर होगा, या तो एंड ऑफ क्वार्टर होगा, या तो कोई डेट मेंशन करके नहीं होगा और पूरे साल की ड्राइंग्स दे के रखी होगी, उस टाइम में 6/12 रखना पड़ेगा। और जब भी मिडिल आएगा उस टाइम भी 6/12, उसकी कैलकुलेशन भी फर्दर वीडियोस में दिखाऊंगा। और जब डिफरेंट डेट्स होंगे तो डिफरेंट डेट्स के टाइम प्रोडक्ट मेथड यूज करना है। तो मैं यहाँ पे एक चीज लिख भी रखता हूँ, या तो विथड्रॉवल्स होंगे एट बिगिनिंग, या तो मिडिल होगा, या तो एंड होगा। ये मंथ भी हो सकता है, ये मंथ भी हो सकता है, और ये क्वार्टर भी हो सकता है। या तो विथड्रॉवल्स होंगे बिगिनिंग ऑफ
क्वार्टर, और क्वार्टर मैंने दिखा दिया 4 कैसे होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं। ऑल्दो ये बिजनेसमैन को पता भी होगा कि भाई हर क्वार्टर के ऊपर हमें जीएसटी टैक्स बाग वगैरह वगैरह चीज़ें हमें सबमिट करनी होती है। तो क्वार्टर खाली 4 होते हैं, पैक ऑफ 3 होता है। तो ये हो गया क्वार्टर। या तो ये सिचुएशंस आएगी, ये 6 सिचुएशंस आएगी। इसमें 6.5 आपने चेक किया, इसमें 5.5 आ सकता है, ठीक है। इसमें 6 रहता है एवरेज पीरियड ऑफ, और बिगिनिंग ऑफ हमने कौन सा बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर हमने किया था 7.5 आया। तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर में क्या आएगा 6.5 आएगा, मिडिल में 6 आएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द फॉर्मूलाज। कोई मतलब इसमें रटाफिकेशन नहीं रखनी है कि भाई कैसे फॉर्मूला याद रखेंगे, बड़ा ही आसान है ये फॉर्मूला याद रखना। तो जो भी हम क्लासेस इस वक्त अटेंड कर रहे हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में हमेशा हर साल क्वेश्चन आता है, वेदर इट इज़ अ सीबीएसई और वेदर इट इज़ अ जेके बोर्ड, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही आसान होता है, ठीक है। और सेकेंड थिंग जो हमने कैपिटल अकाउंट्स के बारे में कल पढ़ा था, जिसमें हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट पढ़ा एंड फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के बारे में भी पढ़ा। उसमें हमने डिफरेंस भी पता की कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में कभी कैपिटल सेम नहीं रहती है, इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, फिक्स्ड में फिक्स रहती है, फाइन। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करेंगे, वो बहुत ही आसान टॉपिक है वो, क्योंकि कैपिटल बार बार डाली नहीं जाती है। उसके बाद हम पास्ट एडजस्टमेंट्स की बात ही करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशंस की बातें भी होंगी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो की बात भी होगी। और पास्ट एडजस्टमेंट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। इसमें थ्योरी, पार्टनरशिप डीड थ्योरी आप करेंगे, वही डॉक्यूमेंट जिसपे टर्म्स एंड कंडीशंस बिटवीन द पार्टनर्स होती है, उसके फीचर्स आप पढ़ेंगे। और डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, उसकी थ्योरी आप थोड़ी सी करेंगे, ठीक है। पास्ट एडजस्टमेंट्स के न्यूमेरिकल्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के न्यूमेरिकल्स पे आप बहुत फोकस करेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन अगर डिस्ट्रीब्यूशन करनी होगी उसके ऊपर भी आप फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये रहा आज के लेक्चर के रिलेटेड जो चीज़ें थी। नाउ देयर इज अ टिप्स, सम टिप्स वी यूजुअली गिव एट द एंड ऑफ द वीडियो। स्टूडेंट से पहले तो ये भी है कि आप इस चीज़ को प्रमोट कीजिए, सो दैट कि ये जितने भी लोगों को बहुत मतलब प्रॉब्लम्स होगी इन टॉपिक्स में, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो भी मैं देखता हूँ तो प्रॉब्लम्स रहती है इन टॉपिक्स में, उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आप उनको ये इन्फॉर्म कीजिए। इट्स एवरीबडीज ड्यूटी टू इन्फॉर्म एवरीवन रिगार्डिंग दिस। ये तो अच्छा इनिशिएटिव है, इसके लिए मतलब हमें एक दूसरे का मतलब सपोर्ट चाहिए, फाइन। और टिप ये है कि अगर आपको अपने मतलब ब्रेन को बहुत इंप्रूव करना है, गेट अप इन द मॉर्निंग में अर्ली उठा कीजिए और आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया कीजिए। हमारे पास तो ऐसे मैथमेटिकल पोर्शन इस वक्त अकाउंटिंग से है, हम इसको सॉल्व किया करेंगे। इससे हमारी ब्रेन की एफिशिएंसी बहुत अच्छी बढ़ेगी, क्योंकि मॉर्निंग में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना मीन्स कि ब्रेन को एक्सपेंशन देना, ठीक है। ब्रेन को एक्सपैंड करना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर देना रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस आउट करना, तो तब जाके हमारा काम हो जाएगा। आई होप दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास। एंड वन मोर थिंग इज देयर, आवर एडमिशंस आर ओपन, बैच आ रहे, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, छोटे छोटे बैच होते हैं, इंडिविजुअल अटेंशंस वी क्रिएट। और यूजुअली कॉमर्स ग्रू जो भी बिजनेस होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ पे आज कहना है कि जब भी आप कोई बिजनेस सेटअप करें, क्योंकि ये कॉमर्स गुरु खाली अकाउंटिंग के लिए नहीं बना है, इट इज जस्ट हमने इसमें स्लोगन भी एक विजन स्टेटमेंट बनाई है, स्कूल ऑफ बिजनेस। इट्स जस्ट अ टाइप ऑफ एक इंस्टीट्यूट ऐसा हम क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे हम एक इंसान को उसकी पर्सनैलिटी डेवलप करेंगे टुवर्ड्स बिजनेस, कैसे बिजनेस करना है, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करनी है, कैसे इनोवेशन में जाना है, कैसे क्रिएटिविटी में जाना है, क्योंकि क्रिएटिविटी इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अवर हमें इस कॉमर्स ग्रुप के ऊपर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी के ऊपर बहुत फोकस है। अब टिप ये है कि भाई जो भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसकी एक विजन स्टेटमेंट होती है, और आई एम ट्राइंग टू से इसकी विजन स्टेटमेंट और मिशन स्टेटमेंट के बगैर कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमारे पास दुनिया में जितने भी ब्रांड्स हैं उनकी अपनी अपनी विजन स्टेटमेंट्स होती है, लाइक जियो डिजिटाइज इंडिया, जियो के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उनका एक विजन है कि हमें पूरे इंडिया को डिजिटल करना है, डिजिटाइज करना है, फाइन। और दैट इज द थिंग दैट इज कॉल्ड विजन स्टेटमेंट। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल में विजन एंड मिशन को मैं यहाँ पे इसको रब करता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ। विजन स्टेटमेंट को हमें अंडरस्टैंड करना है, मिशन। कोई भी बिजनेस विदाउट विजन एंड मिशन
व्हाट वी कॉल इट MBA और BBA स्टूडेंट्स को स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज देयर, फाइन। उसमें हम सीखते हैं कि हमारी विजन स्टेटमेंट भी होनी चाहिए, हमारी मिशन स्टेटमेंट भी होनी चाहिए। विजन स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विजन का मतलब हो गया ओनर्स एक्सपेक्टेशन, इस बिजनेस का अल्टीमेट गोल एंड पर्पस क्या है, फाइन। एंड पुटिंग दैट विजन इनटू एक्शन बिकम्स मिशन, ठीक, फाइन। पुटिंग दैट विजन इनटू एक्शन, उस विजन को हम एक्शन में करेंगे कन्वर्ट, तो दैट बिकम्स आवर मिशन, फाइन। पहले हमने गोल एक सेट किया कि हमें कहाँ पहुंचना है अगले 7 साल, 8 साल, 9 साल। ये जो हमने बिजनेस सेटअप किया, कोई भी हमें कोई आइडिया सेटअप करना है, इसका पर्पस क्या है। विजन के बगैर ये इसका पर्पस एक्चुअली ये नहीं होता है कि टर्न प्रॉफिट्स, इट्स अ बैड थिंग। हमारा बिजनेस का हमेशा एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन का विजन होता है कि हम एक कस्टमर को, लास्ट सेगमेंट ऑफ कस्टमर को, पूरी दुनिया के कस्टमर्स को, हम खुद एक बायर्स होते हैं, सेलर्स भी बनते हैं, ठीक है। हम कैसे उनकी सेटिस्फेक्शन क्रिएट मतलब फुलफिल करें बाय गिविंग देम सम काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ इनोवेशन। और ये सॉल्यूशन कंसिस्टेंटली हमें अपने सोसाइटी में एक पर्पस के साथ जाना पड़ता है, एक रीजन के साथ जाना पड़ता है, एक गोल के साथ जाना पड़ता है, विद वन ऑब्जेक्टिव के साथ जाना पड़ता है। दैट इज आवर विजन स्टेटमेंट। फिर उसको कैसे अचीव करना है, उसके लिए स्मॉल एक्शंस, स्मॉल प्लान्स, फाइन, छोटे सब्सिडरी प्लान्स हम क्रिएट करते हैं, टारगेट स्मॉल क्रिएट करते हैं, उसके बाद उसको अचीव करते हैं, फाइन। दैट इज कॉल्ड मिशन, दैट इज कॉल्ड एक्शन। तो दिस इज हाउ हम अगर हमें बिजनेस अपना स्टार्ट करना है, वी शुड गो विद द विजन। विदाउट विजन एक बिजनेस कभी भी वो कभी आगे चलेगा नहीं, क्योंकि विजन तो होना चाहिए। जैसे हमारे कॉमर्स गुरु का विजन है कि हमें एक यूथ को, नॉट ओनली यूथ, टू ऑल द कश्मीरी पीपल, हमें सब कश्मीरी लोगों को ट्राई क्रिएट करना है कि एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट क्रिएट करना है, जॉब प्रोवाइडर का रोल क्रिएट करना है, नॉट टू जॉब सीकर। उसके लिए हमें डिफरेंट केस स्टडीज पढ़नी चाहिए, बायोग्राफीज पढ़नी चाहिए। तो हमें उन लोगों का चेक करना चाहिए जो ऑलरेडी इनटू द बिजनेस है या जिन्होंने किया है, उनको देखना है व्हाट दे हैव डन, उनकी बायोग्राफी स्टडी करनी है, उनके केस स्टडीज, बिजनेस मॉडल की स्टडी करनी, तब जाके हमें पता चलेगा। तो मैं एक केस मॉडल आपको बताऊंगा जिसके ऊपर आप स्टडी करेंगे, और उसके बाद आप मुझे रिव्यूज देंगे थ्रू फोन, टेलीफोनिकली यू कैन गिव मी रिव्यूज, और कमेंट आप कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं। दैट इज डीमार्ट इज एक बिग बाजार की तरह एक स्टोर है, दैट इज कॉल्ड डीमार्ट। उसकी प्रमोशन नहीं होती है। उस डीमार्ट का वेलोमी राधामनी इंडियाज 3rd रिचेस्ट पर्सन है, उसकी केस स्टडी आप स्टडी कीजिए और देखिए, चेक कीजिए कि व्हाट ही इज डूइंग बेसिकली, फाइन। वो अपने स्टोर पे प्रोडक्ट को रखने के लिए कंपनी से, मैन्युफैक्चरर से रेंट लेता है। सो इतना डीमार्ट का स्ट्रॉन्ग अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, एवरीथिंग इज देयर, फाइन। तो आई होप आप लोग उसको स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।